तो आज के लेक्चर को अपन करते हैं शुरू। आज अपन क्या देखते हैं, आज अपन देखेंगे एक्सेलरेशन के आगे बात करेंगे। एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस किए थे अपन ने कल कुछ, ठीक है। ये देखा था एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। फिर उसके बाद अपन ने देखा था दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। What is the unit of acceleration? Meter per second square. Meter per second square. Today we will study about graphs. आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड अब चैप्टर के लास्ट पार्ट को अपन अप्रोच कर रहे हैं। इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में अपने पास क्या क्या आता है, ग्राफ्स आते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है, और फाइनली अपने पास इस चैप्टर में लास्ट फाइनली क्या आता है, वो आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड द चैप्टर विल बी ओवर। इससे ज्यादा चैप्टर में कुछ नहीं। तो बेटा आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी रफ कॉपी अपने सामने रखें और साथ साथ इसको प्रैक्टिस करें जो कुछ भी मैं क्लास के अंदर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ उन सब चीजों को प्रैक्टिस करेंगे जो भी मैं क्लास के अंदर आपको करवा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले नंबर 1 अपन कौन सा ग्राफ देखेंगे, अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए दो ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। एक बनाता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। एक बनाया ग्राफ ऐसा जिसमें y एक्सिस पे डिस्टेंस है और x एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा बना दिया। दूसरा ग्राफ मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये लो यहाँ पर बना दिया। दूसरा ग्राफ ये लो, ये बना दिया, जिसमें y एक्सिस पे डिस्टेंस है सेम और x एक्सिस पे टाइम है, बट द ग्राफ इज लाइक दिस। बेटा ग्राफ को देख के समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अपन को समझना है, समझ जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बेटा क्या दिख रहा है ग्राफ में, पहले ग्राफ के अंदर अपन को दिखता है दैट डिस्टेंस टाइम जब 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था। तो जब लेट अस सपोज टाइम 1 सेकेंड हो गया तो डिस्टेंस 1 मीटर। तो लेट अस सपोज ये अपन अज्यूम कर रहे हैं वैल्यूज, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं, ये अज्यूम कर रहे हैं। आपको ग्राफ का शेप देखना है बस। टाइम जब 2 सेकेंड हो गया तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। टाइम जब 3 सेकेंड हो गया तो डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, दैट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ के अंदर देखें तो देखो जब टाइम 0 था तब भी डिस्टेंस मान लो 4 मीटर है तो 4 मीटर ही है। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तब भी डिस्टेंस 4 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तब भी डिस्टेंस 4 मीटर। जब टाइम 3 सेकेंड हो गया तब भी डिस्टेंस 4 मीटर। 4 सेकेंड से भी सेम, 5 सेकेंड से भी सेम, एंड सो ऑन। तो दोनों ग्राफ से अपन को क्या दिखा, सेकेंड ग्राफ में अपन को दिखता है दैट डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, डिस्टेंस सेम है, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। अगर टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपन बोलेंगे दैट पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या फिर ये ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। क्यों बताया बेटा, क्योंकि इसका डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा, ये अपने एक ही जगह पे बैठा है, जिस जगह पे था वहीं पे है। 4 मीटर पे था 4 मीटर पे ये 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस उसका का उतना ही है। समझने की बात यहाँ पर ये है कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। इसी को बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। चलिए दूसरा ग्राफ अपन को क्या बताता है, दूसरा ग्राफ अपन को बता रहा है एज द टाइम इज इंक्रीजिंग दी डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी अपन को ग्राफ की एक चीज क्लियर होती है दैट टाइम 1 सेकंड पे डिस्टेंस 1 मीटर था, टाइम 2 सेकंड हुआ डिस्टेंस 2 मीटर हो गया, टाइम 3 सेकंड था डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से अपन को ये समझ में आ रहा है दैट as the time is increasing, distance is also increasing. If the distance is increasing, that means we can say that the particle is or the object is moving. So इस ग्राफ को देख के अपन क्या बोल सकते हैं, that the object is moving. यहाँ पर अपन ने बोल दिया that the object is moving.
यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपन ने क्या बोला है, मूविंग बोला है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपन ने क्या बोला है, रेस्ट पे बोला है। तो अपन को ये चीज आती है समझ में, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके बताइए। अगर देयर इज नो डाउट देन प्लीज। अगर कोई अपन से पूछे कि ये जो सेकंड वाला ग्राफ है इसके अंदर स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, आपका आंसर क्या होगा, दैट स्पीड विल बी इक्वल टू 0। क्यों स्पीड 0 होगी, क्योंकि भैया ये देखो ये पहले भी इतने डिस्टेंस पे था, बाद में इतने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बदल नहीं रहा। इसका मतलब अगर डिस्टेंस नहीं बदल रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, दैट द स्पीड इज 0। क्यों, क्योंकि पार्टिकल चल ही नहीं रहा है, वो रुका हुआ है, तो स्पीड कितनी हो गई 0। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको ऐसे पैरेलल मिले, स्ट्रेट लाइन मिले, हॉरिजॉन्टल मिले, अपन क्या बोलेंगे, बिकॉज द स्पीड इज 0। चलिए इसके बाद अपन आगे बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर दूसरे वाला जो ग्राफ है मेरे पास, इसमें ध्यान से देखना, समझना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब कोई ना कोई स्पीड है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है चेक कर देते हैं। देखो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है, 0 से 1 तक जब आया तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 1 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं स्पीड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड टाइम। तो 1 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। कितनी स्पीड आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये चीज अपन को आई समझ में यहाँ पर बात, ठीक है बेटा। अगर मुझे कोई पूछे कि 2 सेकंड में डिस्टेंस निकाल के स्पीड निकाल के बताओ, तो कैसे निकालेंगे, 2 सेकंड में हम स्पीड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। 2 सेकंड में अगर निकालने तो देखो 0 से 2 सेकंड का टाइम कितना, 2 सेकंड, और 0 से 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना चला, 2 मीटर चला। तो अपन बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का यहाँ पर क्या आ चुका है, स्पीड निकल के आ चुका है। जब 2 मिनट की 2 सेकंड के बाद भी की, जब 3 सेकंड की बात करूंगा तो भी आंसर विल बी सेम। क्यों, क्योंकि 3/3 कर देंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ग्राफ के ये वाले जो वैल्यूज हैं, ये वाले जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज पे यहाँ पर और यहाँ पर जो भी वैल्यूज आते हैं इनको आप डिवाइड करो, ठीक है। वाई एक्सिस की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे जब एक्स एक्सिस की वैल्यू से, तो अपन को क्या निकल के आ जाता है, स्पीड निकल के आ जाता है। और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी 3 मीटर। यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी 3 सेकेंड। पुट करके देखते हैं इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वाई एक्सिस पे कितना, 3 मीटर डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे कितना, 3 सेकेंड। आंसर विल बी इक्वल टू 3/3। आंसर विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा स्पीड क्या आ रही है, स्लोप निकालने पे आ रही है। क्या निकालने पे आ रही है, स्लोप। तो कोई भी अपन से पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अपन को क्या देता है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, हमारा आंसर होगा दैट द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। बेटा यहाँ तक कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके बताइए। दोबारा सुनेंगे, क्या होता है कि जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे क्या देगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे स्पीड देगा। साथ ही साथ अगर ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल बन जाए तो स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। ये मेरा कौन सा ग्राफ है, इसी को अपन बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं अपन इसको बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए यहाँ तक अपन ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नंबर सेकंड ग्राफ पढ़ते हैं विच इज वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए उसी की बात।
एक और बात करते हैं, एक और बात रह गई इसके अंदर, वो बात और कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। चलिए देखिए वो बात क्या है, अगर मान लो स्पीड ऐसी, ठीक है, ये मेरे पास इधर 1 सेकेंड का टाइम, इधर 2 सेकेंड का टाइम, इधर 3 सेकेंड का टाइम, वही सेम ग्राफ है। इधर 1 मीटर, इधर 2 मीटर, इधर 3 मीटर, सही है, ठीक है। डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया और टाइम भी आ गया। तो ये रहा डिस्टेंस और ये रहा टाइम, ठीक है बेटा, ये चीज आ गई अपन को समझ में। अब ध्यान से देखो, क्या 1 सेकेंड के डिस्टेंस, 1 सेकेंड के टाइम में 1 मीटर का डिस्टेंस फॉलो हो रहा है? बिल्कुल सही है। अगले 1 सेकेंड में फिर से कितने मीटर का डिस्टेंस? 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। फिर अगले 1 सेकेंड में कितना? नेक्स्ट 1 सेकेंड में नेक्स्ट 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो बेटा समझ में क्या आ रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं। इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, then that type of motion is known as uniform motion. That type of motion is known as uniform motion. बेटा याद रखना है कि जब भी कोई भी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करेगा, उस टाइप के पार्टिकल को कैसे मोशन में बोलते हैं बेटा? अपन यूनिफॉर्म मोशन में बोलते हैं। बेटा यहाँ तक बात अगर आई समझ में तो एक बार कर दो, ठीक है। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन स्टेट, देन इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में कवर करता है, देन वी कैन से दैट द पार्टिकल इज और द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड। क्यों? क्योंकि अगर मान लो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है, और यही चीज अपन ने स्पीड में बात की थी, ठीक है। तो देख लो हर सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता जा रहा है, एंड द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बात मुझे लास्ट और करनी थी आप लोगों से। अब अपन चलते हैं अगले टाइप के ग्राफ के ऊपर, जो कि कौन सा ग्राफ है? जो कि है वेलोसिटी। पहले पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे सबको समझ में आया, मुझे भी समझ में आया। चल अगला देखिए, अगला देखते हैं इसके अंदर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। चलिए स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे, इस तरीके से पता लगाएंगे कि भाई जब स्पीड टाइम ग्राफ कितने तरीके के देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाता हूँ, ये इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर रखूंगा स्पीड को, और एक्स एक्सिस पर रखूंगा टाइम को। और एक मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाता हूँ ये, इसके अंदर मैं ग्राफ बनाता हूँ कुछ ऐसे, इधर एक्स एक्सिस पे रखता हूँ, वाई एक्सिस पे रखता हूँ स्पीड को, और एक्स एक्सिस पे रखूंगा टाइम को। अब समझेंगे, देखेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो, जब स्पीड की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, स्पीड की, देखिए जब टाइम 0 था, स्पीड मान लो 2 थी, 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तब भी स्पीड 2 है। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तब भी स्पीड 2 है। जब टाइम 3 सेकेंड हो गया तब भी स्पीड 2 है। 4 सेकेंड पे भी स्पीड 2 है। 5 सेकेंड पे भी स्पीड 2 है। तो बताओ कि ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? कौन बता सकता है हैंड रेज करके? टाइम बढ़ता जा रहा है, सेम रहती है। जब स्पीड सेम रहती है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो कौन सा मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अटेंटिवली लिसनिंग इन द क्लास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं अपन इस ग्राफ। कौन मुझे बता सकता है कि ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है कि क्या है? कौन बताएगा? देखो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, हर सेकेंड पे देखो स्पीड की वैल्यू अलग 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 अलग।
कौन बताएगा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है भैया? रीजन के साथ, रीजन के साथ। अंजलि। Hello. यस अंजलि। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। रिजेंबल व्हाट टाइप ऑफ मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सही बात है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। हमें बात आती है समझ में, मुझे भी आती है, आपको भी आती है। चलो बहुत बढ़िया बात। अब चलेंगे आगे। अब समझेंगे कि क्या चीज हम निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए देखते हैं। मैं एक ग्राफ बनाऊंगा बेटा, उसको ध्यान से समझेंगे, सब लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। ये मैंने ग्राफ बनाया है ऐसे। इस ग्राफ में यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर वैल्यू अपन मान लेते हैं, देखिए कुछ इस तरीके। दिस इज 0, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड। ठीक है, दिस इज 10 मीटर, इसको 10 नहीं लेकर के ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ले लिया? 5 मीटर पर सेकेंड ले लिया। बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्या स्पीड जो है वो 0 से 5 मीटर पर सेकेंड हो रही है? हाँ हो रही है। क्या कितने टाइम में हो रही है? 0 से 4 सेकेंड के टाइम में हो रही है। देखो जब 4 सेकेंड का टाइम हो गया तो स्पीड कितनी आई? 5 मीटर पर सेकेंड आई। जब 4 सेकेंड का टाइम हो गया तब स्पीड कितनी आई? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ क्या? चलिए निकालें। देखो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? देखो चेंज इन स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। आंसर इज 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन से दैट 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया तो रेज हैंड करके बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। एवरीवन एवरीवन। जब भी निकाला जाता है क्या एक्सेलरेशन, जब भी निकाला जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। देखो 0 से वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर में हुई? जब 4 सेकेंड का टाइम हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 कितने देर में हुआ? 4 सेकंड के टाइम में हुआ। तो डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? What we have seen that if we calculate the slope of speed time graph, what we can calculate? We can calculate the acceleration of the particle. If it is clear up to this point, then please raise your hand. देखिए क्या लाइन है? लाइन ये कहती है कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives acceleration. Slope of speed time graph gives acceleration. ये मेरे को मिल गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। समझ में आई बात? अब निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल। इसी सेम क्वेश्चन में चलेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे। चलिए देखिए बेटा, अब जो पॉइंट याद लिखवा रहा हूं उसको याद रखना है, उसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो लिखवा रहा हूं दैट इज एरिया अंडर
speed time graph gives distance traveled क्या बेटा बेटा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ मुझे गिवन है तो ये रहा स्पीड, ये रहा टाइम का ग्राफ। अगर ये मुझे गिवन है, मुझे दे रखा है और मुझसे कोई पूछे कि कैलकुलेट करके बताओ डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, तो मैं जो भी ग्राफ है उसका क्या निकाल लूंगा, एरिया। ये देखो ये ऐसे, ये रहा एरिया, ये रहा एरिया, ये रहा एरिया, ऐसे ऐसे, ये रहा शेडेड रीजन, इसका एरिया निकाल लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा ग्राफ था, देखो ये रहा ग्राफ, और इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया होगा उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वाला एरिया अपन को कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा ये वाला एरिया, कौन बताएगा मुझे, डिजाइन करके बताओ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एरिया अंडर कर्व कैसे निकलेगा, तो एरिया अंडर द कर्व will be equal to area of triangle। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, यहां से यहां तक बेस है 4 सेकेंड का, बेस है 4, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितना है, ये लो हाइट कितना, 5, तो 5 यहां पर लिख सकते हैं 5। ये इसने इसको मारा 2 से, आंसर आ गया 10 मीटर। तो कोई भी आपसे पूछे कि जब भी आपको स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा हो और आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एरिया। एरिया निकलते ही हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है, हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल। बेटा यहां तक बात आई समझ में। एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ही लोग आंसर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, फटाफट। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग बताएंगे आंसर। ये है स्पीड और ये है टाइम। क्वेश्चन मुझसे कहता है एक्सेलरेशन निकालिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एक्सेलरेशन निकालो, एंड सेकंड पार्ट है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। चलिए कैलकुलेट करके बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल बताओ 5 सेकेंड के अंदर। लक्ष्मण बदन एक चला गया। ठीक, सबसे पहले अपन यहाँ निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, जो भी y एक्सिस की वैल्यू थी डिवाइडेड बाय जो भी x एक्सिस की वैल्यू है, तो स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप विल बी इक्वल टू y एक्सिस से कितना है 20 डिवाइडेड बाय x एक्सिस से कितना है 10। आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, मतलब हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ जाती है। हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो 5 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो जाएगी। आई बात समझ में, कितने की, 10 मीटर पर सेकेंड। अब अपन से पूछ रहे हैं डिस्टेंस इन 5 सेकेंड निकालो, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस कितना 5 सेकेंड। देखो यहाँ से यहाँ तक बेस कितना 5 सेकेंड, 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना 10, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना 10, तो 10, ये 2 से ये गया 5 टाइम, 5 इंटू 5 इज 25 मीटर। बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, समझ में आया।
अगर यहाँ तक समझ में आया तो रेज हैंड करो। आज की क्लास में अपन ने ग्राफ पढ़ लिए, स्पीड टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज की क्लास में अपन ने इतना ही करना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लिया, स्लोप देख लिया, एरिया अंडर देख लिया। नाउ इन दी नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इनको पढ़ेंगे और अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास में अपन करेंगे बस इतना ही। आपका काम क्या है, आपको करना है घर पे रिवाइज है सारी चीजों को, यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स को देखना है, ठीक है। कोई भी डाउट आती है तो आप मुझे इवनिंग में कॉल कर लेना। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।